सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, जय बजरंगबली। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, अगर कड़ी मेहनत करने के बावजूद आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इस उपाय को निश्चित तौर पे अपनाना चाहिए। इस उपाय को अपनाने से आपको निश्चित तौर पे आपके मेहनत का फल निश्चित तौर पे मिलेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग में सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी कलयुग में साक्षात पृथ्वी पे आज भी विराजित हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने उन्हें यह आदेश दिया है कि कलयुग में आप पूरे कलयुग पृथ्वी पर विराजित रहिए। जो कोई भी भक्त नियमित रूप से इनकी पूजा अर्चना करता है, उनकी कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। जिन पे शनि देव की कुदृष्टि रहती है, वो कुदृष्टि भी खत्म हो जाती है। सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। राहु, केतु और शनि हनुमान भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रामायण में इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। इसी कारण जो कोई भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करता है, हनुमान जी उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए मंगलवार को क्या करना चाहिए। तो मंगलवार को आपको सुबह जल्दी उठना है और किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां हनुमान जी की मूर्ति हो। अगर आसपास में मूर्ति कहीं उपलब्ध नहीं है तो घर पे ही जहां पे आपका पूजा स्थल है वहीं पे हनुमान जी की पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना किस प्रकार से करें, क्या क्या चढ़ाएं, वो आइए जानते हैं। आपको करना क्या है, बजरंगबली को सिंदूर, चमेली का तेल, पान चढ़ाना है। सिंदूर हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसके पीछे एक कहानी है जो कि रामायण से ली गई है। एक बार क्या हुआ था कि माँ सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने उत्सुकतावश पूछा कि माता, आप अपने मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो माता ने बताया कि ये सिंदूर सुहाग की निशानी है, ये सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम की आयु बढ़ती है। हनुमान जी ने सोचा कि माता के अगर मांग में सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम की आयु बढ़ती है तो क्यों ना मैं पूरे देह में ही सिंदूर लगा लूं। तो उन्होंने पूरे अपने शरीर में ही सिंदूर लगा लिया और राम दरबार में पहुंचे। जब श्री राम ने उनसे पूछा कि ऐसा हनुमान आपने क्यों किया, तो हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई। तभी हनुमान जी को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं आज से पूर्ण होंगी। तो इसी कारण भगवान हनुमान को सिंदूर निश्चित तौर पे चढ़ाया जाता है और चमेली का तेल उन्हें खास रूप से प्रिय है और पान भी उन्हें चढ़ाना चाहिए। भोग में उन्हें बूंदी के लड्डू लगाने चाहिए। बूंदी के लड्डू निश्चित तौर पे उन्हें भोग लगाए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू यानी कि मोदक बहुत प्रिय है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद, भोग लगाने के बाद ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का 108 बार वहीं पे बैठ के जाप करना है। इस मंत्र का हर मंगलवार को जाप करने से हनुमान जी की कृपा निश्चित तौर पे बनती है और जल्द बनती है और सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जब आपने ओम रामदूताय नमः का 108 बार जाप कर लिया, उसके बाद आपको रामायण पढ़नी है। रामायण या फिर रामचरितमानस, इनमें से किन्हीं का भी पाठ आपको करना है और हर मंगलवार को या हो सके तो हर दिन थोड़ा थोड़ा रामायण का पाठ करते रहना है। जहाँ तक आपने रामायण का पाठ कर लिया वहां तक कोई निशान लगा दें, अगले दिन वहीं से शुरू करें। आप देखेंगे आप जिस भी चीज की प्राप्ति के लिए यह पूजा करेंगे, रामायण के खत्म होते होते तक वो चीज आपको निश्चित तौर पे मिलेगी। यह बहुत ही आजमाया हुआ है, कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो आप भी इसको निश्चित तौर पे करें। और शाम में क्या करना है, हनुमान जी की मूर्ति के पास में हर मंगलवार को सरसों के तेल का दिया जलाना है। तो ये जो मैंने पूजा पाठ की विधि बताई, ये आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के सामने करना है। और रामायण पाठ का तो जाप आपको रोज करना है, वो भी हनुमान जी के मूर्ति के सामने। जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम लेता है, रामायण का पाठ करता है, हनुमान जी उसका पाठ सुनने के लिए वहाँ पे निश्चित तौर पे आते हैं, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। और जहाँ कहीं भी श्री राम जी का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ झटपट दौड़े चले जाते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के सामने रामायण का पाठ करता है, रामायण खत्म होते होते तक उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आपको मंगलवार को ये पूजा करनी है। लगातार 11 मंगलवार तक अगर आप इस तरह की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी
और साथ ही रामायण का पाठ निश्चित तौर पे करें। रामायण के खत्म होते होते तक आपकी मनोकामनाएं निश्चित तौर पे पूरी होगी। साथ ही एक बात का जरूर सावधानी बरतें कि आपने जो अपने मन में सोच रखा है, आपकी जो कुछ भी मनोकामना है, उसे बिल्कुल गुप्त रखना है, किन्हीं को बताना नहीं है। बस सबको यही कहना है कि मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये किन्हीं को नहीं बतानी है। अगर आप अपनी मनोकामना जो भी अपने मन में सोच रखा है किन्हीं को बता देंगे तो यह पूजा खंडित हो जाएगी। तो मनोकामना किन्हीं को नहीं बतानी है और इस तरह से हर मंगलवार को पूजा अर्चना करनी है और रामायण का पाठ तो रोज करना है। मित्रों, इसके संबंध में अगर आपको कुछ जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपको निश्चित तौर पे इसके बारे में बताएंगे। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहे धर्म शिक्षा। धन्यवाद।